स्वागत है। आप सब देख सकते हैं हम लोग आए बाबा जागतानाथ के मंदिर। आज है सत्यनारायण भगवान की पूजा। और देखिए महादेव जी का आपको दर्शन करवाते हैं। देखिए और ये देखिए बाबा जागतानाथ निभा रहे हैं उनकी मंदिर देख सकते हैं यहाँ पे। तो आज है सत्यनारायण भगवान का कथा, जैसे इधर प्रसादी है, ये सब प्रसादी है और उधर कथा होगा। ये चौक लगा हुआ है। पंडित जी हैं, अब पंडित जी अब आ गए हैं। कथा स्टार्ट होगी, आप लोग पूरा कथा सुनिएगा। सत्यनारायण भगवान कथा ना छोड़ना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब कथा स्टार्ट होने वाली है, तो अब मैं पूरा कथा सुनते जाइएगा। जरूरी बाबा निकालने का बड़ा खड़ा करके चारा कोने खड़ा करा बारह में बारह पानी भी जा रही है। बाबा फूल दीवा में घी पड़ी। हाँ हाँ पकड़े हाँ नहीं मतलब कुछ हाथ ना मारने के लिए पंडित भई गई वही ना फिर बताया था कि जब पढ़ लेना तो पंडित संस्कृत पढ़ रहे ना जाति से पंडित ना होला, जो पढ़ रहे ना वो पंडित कर्म से ये वाला पिए बन काई पिए ना वाला हम काई पिए वाला हां ये वाला ये दिन का सब
बिना पार करे की बात काम ये करेंगे और करको बोली हम काम बिना करे नहीं पर प्रोग्राम में क्या होता है ना ये मम्मा ये बोला है चाहिए हां ये नहीं पर पापा आइबा नहीं आज बता आराम से मामा देखा था बात रोज संतोष रही हां जो बाकी तो हो जाई अरे कौन मैंने बोला लोटा लोटा ये गंगा जल डाला गंगा जल डाला पानी डाला पड़ती है पानी हाँ पानी चला के लिए चला कर हाँ डाल तो दोस्तों देख सकते हैं ऐसे ही पूजा होती है। वीडियो में बने रहिए, आगे आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये है ठाकुर जी शालीग्राम, इनकी पूजा होती है। इधर देख सकते हैं, इधर ये हो रहा है। पूरी आपको पूजन विधि बताते हैं सत्यनारायण भगवान की। देखिए शंकर, ये बाबा जी। दोस्तों देख सकते हैं पंडित जी को आप। कथा का सामान मैं बता दूंगी क्या क्या लगता है। इनमें से 5 जगह बच्ची बाहर के यहाँ से खड़ा है, यहाँ देख रहा सीधे बाहर चल गया, बाहर से फिर कितना से खड़ा है, वहाँ से खड़िया श्री भगवान जी देख लिया, फिर हनुमान जी देख लिया, फिर यहाँ शंकर जी देख लिया, कहाँ फिर ऊपर कहाँ जी बाबा का पुष्पान जैसे ये तो धीरे खड़ा है। गैया वैसन गोबरा देता ले गिल गिले दे पानी पानी पिलाओ दो। आप देख सकते हैं थाली में चावल है, जव है, सिंदूर है, शहद है और रोरी है। इधर लोटा में जल है, इधर फूल है। देखिए पंडित जी बता रहे भाई, इधर एक गोबर है। इधर देख सकते हैं दोस्तों, इधर पूजा हो रहा है। इधर भी देख सकते हैं हाई तो दही चीनी भी लगता है इधर। दोस्तों देख सकते हैं कथा स्टार्ट हो गई है। अब देखिए कौन कर रही है? ओम नारायण नमः। पिता शांति रक्षित शांति 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 राजा शांति शांति सेवा शांति 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 कहिया गए में पहिला बड़ा बागली पहले जनेऊ आयु के समझ में कागज बाबा जनेऊ समझ में नहीं कि जनेऊ पंजाब में पहिला बड़ा था। अच्छा वह कुटुंब पूजा करता करिया फुलवाने ना अपने हाथ में देने में जाएगा कि बाएं में हो जाएगा ले पकड़ लो लगा क्योंकि ऐसे घर आपको बगल में कर सकते हो। वह कथा पूरी हो गई। अब ओम श्री गाली नमः लक्ष्मी नारायण नमः उमा महेश्वर आधार बाण गदाय नमः
कशी पंचने व्यायाम मात्र कमी व्यायाम इष्ट देवता नमः राम देवता व्यायाम कर्मी भय ब्राह्मण तुम्हें जानती है राजी करेगी ना तुम्हें तो कभी भगवान ज्ञान बोलता है तो नाता है और सामान हटा कर लोग गिराज सामान बगल में गया तो दूसरा नहीं आवाज जाने गिराज को समझिए क्या समझिए ये बोल कला गिराज ये लोग चढ़ावे में ये वही में जो आए तो हम काम करना नहीं करता था गौरी नारायणी नमोस्ते कपकुंडम महाकाया है निधि कुंडे देवी सर्वे कार्य की पूजा संहिता ये कहीं पहल लाए पैसा ले लिया ओम विष्णु जब काम है तब नाम ले लिया ओम विष्णु 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 भारत खंडे भारत वर्षी वाराणसी मंडली गाजीपुर जिला निवासी ग्राम कनौली में लगा आगर ग्राम कनौली जयमानस्य संबत 2083 सन 2026 श्रावण मासे कृष्ण पक्षे तिथि है एकादशी है दिन रविवार साधु बाबा देवस्थानी सपरिवार पत्नी सपरिवार सत्यनारायण भगवान कथा पूजनम मनोकामना है अहम अपना ले लिया अहम कई होगा ऊपर लीला हाथ जोड़ा ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः सत्यनारायण तथा हाथ जोड़ा ओम गणपति गौरी पूजा गजानम भूराभिषेकम कल्याणुत्तम उमासुतम शिवज्ञासकायकम नमामि गौरी नमो जगदेवी महादेवी नमा प्रकृति भद्राय अस्माकं गणेश हेयम हेम महेश पूजम समस्त विनोपास माया पूजा ब्रह्म पूजा भैया बढ़िया जल्दी से हो जाए दूध ज़्यादा लग जाए ना दूध धो लिया
दूध राम आ गए दूध का है भाई गए हुआ है भाई गए हुए हाँ अरे ये टीका दे गोलियां टीका कौन सी से फाड़ दिया दक्षिण भैया टीका 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 कथा होगा बोल जा बोल सही है क्या मंदिर में डाल क्या पत्ता ले 4-5 पत्ता ले पैसा से निकलता है सामान जो ना तू ठीक है तू भाड़ा खर्चा एक रुपया दे तुम्हारे को चाहिए याद नहीं होता शंकर भगवान की मानल तुमने भगवान को माना ला तो क्या जगह पैसा का ध्यान किया जो में कीमा ढेर है कल से शुरू हुई विष्णु कंठे गुरु विजय गुरु विजय शाम विजय आचरण शांति आयान नर्मदे सिंधु कावेरी धरणी सुखुआ सर्वे समुदाय स्थान प्रदान आयान ओम
जल्दी 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 हाथ करा वही पैसा लिया तो मेरा गाँव मेरा गैस घा जा ये डॉक्टर जरा सेवादारू संभाले बदमाने मार्गो संख्या देव सभी किसानी सेवा सभी विस्ता स्वयं किसान किसानी कोई कांच दिखाया युवा स्वयं तुम्हें बातों विष्णु प्रजापति है आदित्या बसो रुद्रा नित्य सेवा सत्ता स्वयं किसान की पुत्र दे काम फल प्रदान सब जान सुजान पक्षु जाए नमो नमस्ते गुरुशिलाय सुंदराय सुधाराय सुधाराय अपाहम पते भवाय नमः ओम नमः शिवाय विद्या ना दिया लेको एक बार ये लेके आइए आलियन तो क्या मार दिया कल बताइए ना पहले गाँव में कथाता है जो पहले ले जाए निकाल मत दिया गौरी पद्मा सती मेघा सावित्री विजया जा देवा पीड़ा सुरा समाधि ऋषि शाम की देवा गणेशा नीचे रखा दिया इधर रखिए बेलगांव में लिखा हुआ है देखा बेलगांव में लिखा हुआ है हाँ करवा ए भैया इधर मेरी नीचे बैठा नीचे बैठ नीचे बैठा चाहे तो पथरा पे बैठा ओम सूर्याय नमः सूर्यवासं शिवाय नमः सोमवासं बुद्धाय नमः बुद्धाय नमः बुद्धिवायासं बृहस्पति नमः बृहस्पतिवासं शुक्राय नमः शुक्रवासं शनिचराय नमः शनिचरवासं राहुराय नमः राहुवासं केतवे नमः केतवासं ओम ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी गानी गुरुत्वं शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहाः राहु बाहु संपत्ति मनते कर
पैसा का है पैसा ना नोट का है पाँच जगह चार वाला नहीं हुआ है जा रहा है ये मोड़े नहीं जा रहा और कैसा ढूंढने होगा जमा किया हाँ तो इतना तू बोला ना तो कैसे बोले ये हमारा हाथ तक ढूंढे तेरा जिला तू बंदे रहा है गावा तबन भोर कैसे बनवाना भोरे जाएगा तो तू आज आज जल्दी का लग गया गिर जाएगा करी तोरे गिरले अरे कहा तो कुछ नहीं जल्दी का गाड़ी चीनी आने हाँ चीनी दादा जितना बाटा जो हाँ ये तो ना दौड़ी चौराहा पर लो बात रोरी है ना मिले चौराहा पर ले यानी तो रात कर ली है कल ही मुझे मतलब क्या जगह पे ये चला पे मनोजवा कर ले और पंकुआ कर ले और कैलाश कर ले रजू ने क्या किया गोल ले लूं अरे बढ़िया आलू ले रहा लूं पानी आलू ले रहा तड़का पानी निकाल रखा पानी चला दिया बा ना कौन पानी नहीं रखा ऐसे खावा हो सिलाई का पानी नहीं जब पूजा जाओ सिलाई आए तुम पका दो देखो जाओ पका अभी पका थोड़ा पका पानी सिलाई पता जाने ले आओ तो पड़ा है ना नाम तो फिर कुछ करना पड़ेगा कौन आए हो है जा जा बोला कब है जब आया वाला नहीं देखे तो जल्दी करा दे लड़की अपने आगे करा लड़की आगे करा वो तो कर लेगा सर तो कर लेगा और क्या बड़की मेरी लड़की भाई मतलब के चंद्रमा आधी बड़ी बड़ी आता ना आधी बड़ी वो कितना दिया पूजा हेलो ये भी मुझे वीडियो में निकालता है नहीं निकाला दिलवा जा दिलवा जा दिलवा लेके कर बोलूं ना काटा देख सकते हैं इधर आप हैं अभी तक ये सब हो रहा है इधर में कथा हो रही है और यहाँ देखा कहाँ है सही पड़ गया अब 7 पर खीरवा का वो खीरवा डाल दे चाट के पर और
भगवान जी लोग प्रसाद चढ़ावा मगर देखते हैं यहाँ पे ठाकुर को चढ़ा के कथा बाँचेंगे। एक समय चौना कार्य सभी इष्टतम उन्होंने पुराण शास्त्र में विस्तार सूर्य महाराज जी पूछा देवता लोगों से बात हुई। विष्णु ने कहा कि हे महामुनि किस प्रसभा के बच्चा से मनोवाणी पर दक्षिणा चढ़ावा कम से कम एक शरीर का घर प्राप्त होगा हम तो चाहते हैं आपका और जितना सफर है उतना चढ़ा दो। सफर ना आए सफर को बात मतलब वो 100 रुपया 51 रुपया भाई क्या ना कर इसी प्रकार से वही नारायण जी के 11 रुपया ऐसा ये कहा दी जय लीले का सुनना से फोन कराइए तो मैं करा दी पाँच मूले में 10,000 5 चलता है ये लगा बराबर कुल काम में सारे कलाम छोटा से ले आते कलाम घरमा से ले आते कम है खरीदी में का रखे पीछे खरीदी भाई कहे से पैसा लेती फुटकर बाबा रख रहे फुटकर बहुत गोर पर मिला रही करोगे भूलकार अरे भाव लगा फल काट लिया हाँ समझना फिर बतलाओ समझ न पड़े कब बाबा काट लिया हाँ भेज कर जा उठा दिया बांट दिया नहीं देखे चाह रहे क्या भर से पूजा कर तो दोस्तों अब हैं सब्सक्राइब करें और ये काटा जाएगा अब बाढ़ भाई कितने दिन मत डालिए जबरदस्त चढ़ा क्या भैंस को क्या बकरी को चढ़ा आप आए आपके मन में क्या कही है भगवान लोग ने अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न दुनिया में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के तरीके से दुखी हो रहे हैं लेकिन आपकी जैसी बात है उनके कष्टों का निवारण होगा यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो मैं कितना चाहता हूँ क्या बता श्री भगवान ने कहा निर्भर संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने मुझे उत्तम बात पूछी है जिस व्रत के करने से प्राणी मुँह से दुख हो जाता है इसलिए आपको बतलाता है आपको ये वक्त संसार स्वर्ग और लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है आपके चले के कांड समझ पा रहा हूँ अच्छी प्रकार जो विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य में मुक्ति प्राप्त करके और लोक में मुक्त प्राप्त कर सकता है भगवान की अच्छी वाणी सुनकर नारद मुनि ने पूछा हे प्रभु इस व्रत को करने का फल क्या है इसका विधान क्या है इस व्रत को किसने किया है और सबसे करना चाहिए सब विचार को बंद रखना चाहिए श्री भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान का लोग आज का करने वाला करने वाला भगवान और संतान देने वाला तथा संपत्ति से प्रदान करने वाला इस किसी देवी भक्ति और श्रद्धा से सम्मिलित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु के साथ घर में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण का बनने की पड़ी मैं जाए कोई सत्यनारायण की पूजा करें मैं बेटे के को जमिया मास में करना चाहिए ये का फल हो गेहूँ का चूर हो गेहूँ
के अभाव में काटी हुई चावल काटी हो, दर्शन के अभाव में अभी हो, सब कभी नहीं होता। और बंद बांधों के साथ सत्यनारायण भगवान का ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। निरंतर बंद बांधों के साथ ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए। तीन बार के साथ ग्रहण करके उन्हें शादी करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए घर जाना चाहिए। ऐसा करने पूरा साल है कोई सत्यनारायण भगवान चकुआ और ये कढ़ाई कितना कितना करनी पूरा पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूजा था उससे बड़ी बात विकास उपलब्ध होता। नगर में कोई लोकल ब्राह्मण रहता था, भूख और व्यास के जाति होकर दूसरी पर लगा रहता था। ब्राह्मण के भगवान ने उसी ब्राह्मण को देखकर जिस ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के पास आदर होकर पूछा, कहा ये भी पंचमी होकर ये दूसरी पर भ्रमण करते रहते हैं, ये से सब मुझे लगा, मैं इसे सुनना चाहता। गरीब ब्राह्मण बोला कि प्रभु मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, गीता के लिए पृथ्वी पर ढूंढा करता हूँ, यदि मेरी गीता को दूर करने का आप उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। गरीब ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण से उसे कहा सुने, हे ब्राह्मण देव, जो देव कौन ब्राह्मण मैंने हे ब्राह्मण देव सत्यनारायण भगवान जिसको फल को देने वाले हैं, ये भी तो तुम उनका उत्तम व्रत और पूजन करो, इसे पूजे करने में मनुष्य उत्तम वो से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को ब्राह्मण को पूर्वक पाकर ब्राह्मण को भगवान सत्यनारायण भगवान से ध्यान है ताकि भगवान कर देगा। कई ब्राह्मण कहता है कि ये ब्राह्मण ने जैसा कहा है व्रत को मैं अच्छी प्रकार से ही करूँगा, सोचते हुए ब्राह्मण को रात में नींद नहीं है। थोड़ा सा ध्यान प्रातः काल उसका सत्यनारायण भगवान का व्रत करके करूँगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए उस दिन भी ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत का धन प्राप्त हुआ। इसी धन से उसे बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी सुखों से मुक्त हुआ होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया, धनी हो गया। से लेकर वह प्रत्येक महीना में यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के व्रत को करके प्रत्येक ब्राह्मण सभी बातों से छूट गया, अपने दुर्लभ मुक्त को भी प्राप्त किया। लेकिन पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसी तरह उसके समस्त हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी को जो कहा था मैंने वह सब आप लोगों से कहा। इसके बाद ऋषियों ने कहा कि हे मुनि, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण से शुरू हुए व्रत को सुनने किया है, हम वह सब सुनना चाहते हैं। व्रत से हमारी बड़ी सुविधा हो गई। ऋषि बोले हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। एक बार एक विशेष ब्राह्मण अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों का पारिवारिक नियमों के साथ व्रत करने के लिए एक लकड़हारा वहाँ आया और लकड़ी बाहर रखकर ब्राह्मण के घर गया और प्यास से वह लकड़हारा व्याकुल था। वह ब्राह्मण को व्रत करता हुआ लेकर एक राम का देव ने बोला कि हे प्रभु, आप ये सब क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, मुझे विस्तार से बताइए। फिर तो विष्णु ने वो ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। इसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान आदि राज ग्रहण करके वह चला गया। और सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा, जो आज
जो मुझे लकड़ी बेचने से धन प्राप्त होगा, उसी धन से भगवान सत्यनारायण का मैं व्रत करूंगा। इसी प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर सुंदर नगर में गया जहाँ धनी लोग रहते। उस दिन लकड़ी का गुना मुझे प्राप्त मिला। हृदय होकर वह पका हुआ केले का फल शक्कर घी दूध और गेहूँ का चुनचुनिया माटी में लेकर चला गया। और तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों के साथ विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्रों से संपन्न होगा लगा भी और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में सतपुरी वैकुंठ लोक को चला गया। बोल दो सत्यनारायण भगवान की जय। अध्याय। तो देखिए गाइस के साथ यह पूरा हो गया। अब संग बजेगा। तीसरा अध्याय। साधु बनिया कराती लीलावती का कथा। जी बोले हे श्रेष्ठ मुनियों, वो मैं तुम्हें आगे की कथा कहूँगा, आप लोग ध्यान से बनिए। प्राचीन काल में लुकामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्र सत्यवादी का केंद्र बुला। वह विद्वान राजा प्रति देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। समझ के समान बुधवारी धन पत्नी शील विनय और संदर्भ याद गुरु से संपन्न आपत्ति कराई। राजा एक ही अपनी धन पत्नी के साथ भगशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। इसी बीच में व्यापार के लिए धनराशि की संपत्ति बन रहा और भगशिला नदी के तट पर नाम व्यवस्था सुनकर वो बनिया राजा के पास गया और राजा को व्रत में नींद देखकर मिनट ऊपर पूछने लगा। काफी बनिया ने कहा कि राजा आप भक्ति क्या कर रहे हैं, मुझे ऐसा बतलाइए, इस समय मैं गलती सुनना चाहता हूँ। राजा बोले हे साधु, पुत्र आज की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ अतीत से संपन्न भगवान विष्णु का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु बनिया ने आदर पूर्वक कहा कि राजा विषय में आप मुझे सब विस्तार पूर्वक बतलाएंगे। आपके कथनानुसार मैं ब्रह्म पूजन करूँगा, मुझे कोई संकट नहीं है, मुझे अवश्य संकट प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर व्यापार में नियुक्त होकर घर गए और संकट प्रदान करने वाले विस्तार पूर्वक बताया। तब मुझे संकट की प्राप्ति होगी, तब मैं व्रत को करूँगा। साधु बनिया ने अपनी लीलावती एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साधु कहता पति के साथ आनंद पर धरना करता और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह स्त्री गर्भवती। 10वें महीने में उससे एक कन्या रत्नपत्ति हुई और वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से बड़ी वाणी में कहा कि आप पूर्व में सत्यनारायण भगवान के व्रत को क्यों नहीं कर रहे? साधु बनिया बोला हे प्रिय, इसके विवाह बनिया रहकर दूसरा हे प्रिय, इसके विवाह के समय मैं व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांत समझा बुझा करके और व्यापार करने के लिए नगर की घोषणा। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। निरंतर गर्भवती की साधु बनिया ने नगर में सखियों के साथ पीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ बर्ताव करते। ऐसा दूध लेकर उसे उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूध कांचनपुरी नामक नगर में गया और वहाँ से एक बनिया के पुत्र को लेकर आया। साधु बनिया ने बनिया के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर वही चीज ला के
सूचना शादी कन्या की घर में भगवान का उत्तर में और युद्ध के संघर्ष के साथ करने के बाद भगवान पर नाराज और साधु कन्या काल की पीड़ा से अपने दामाद के साथ जापान करने के लिए और अपने दामाद के साथ व्यापार करने लगा। दोनों राजा नगर में गए, उसमें भगवान सत्यनारायण के भक्त पूजा देकर के दारुण महान प्राप्त एक तो राजा चंद्र के घर को बुलाकर वही आया जहाँ दोनों बनियान थे। जो दौड़ने में उनको को लेकर उसके बाद राजा के बीच वहाँ आगे यहाँ पर राजा के घर को देखकर दोनों मणिपुरों को बात कर ले आए और हर सूरत दौड़ते हुए राजा से बोले तभी अभी हे प्रभु अब दो चोर पकड़ लाए हैं, ये देख कर आपका धन। राजा की आज्ञा के दोनों पूर्वक नहीं बात कर न्याय विचार के महान कारागार में डाली। भगवान सत्यदेव की माया से दोनों की बात की और राजा के दोनों का धन भी दे दिया। भगवान के श्राप से बलिया के घर में और उनके घर सारा का सारा धन उन्होंने चला दिया। लीला मासी पूजाओं से पूजा में लगी शराब की कन्या भी होने के लिए एक दिन शराब की कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ जाकर के सत्यनारायण की भक्त को पूजन की वहाँ बैठ कर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। निरंतर रात ग्रहण करके वह कुछ रात होने को उसने कहा। माता लीलावती की शराब की कन्या से तुम रात में कहा कि जल तुम्हारे मन में क्या विचार है? प्रजा ने माता से कहा हे माता मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा। कन्या बात को कन्या की घर खर्च करने के लिए उठी और प्रसन्न मन से साधु बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजा प्रार्थना की। हे भगवान आप हमारे पत्नी एवं समाज के अपराध को क्षमा करें। ये दोनों की घर से भगवान सत्यनारायण संतुष्ट हो गए और उन्होंने रात में सपना दिखाया और स्वप्न में कहा कि राजा प्रातः साथ जो मणिपुरियों को ठोक सारा का सारा धन भी दे दो समय ले लिया अन्यथा राज्य धन नाश कर दूंगा। राजा ने ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण का ध्यान। इसके अंदर प्रातः का राजा अपना लोगों को बताया और कहा और राजा की को बंधन करके राजा के सामने लाकर दिए थे। महाराज देवी बंधन से मुक्त करके दोनों चलाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन मणिपुर को प्राप्त करके अपने पूर्व काम का स्मरण करते हुए बहुत विवल हो गए। राजा डर के मारे कुछ बोल न सके। राजा ने मणिपुरियों को देखकर आनंद नहीं बरसा। यह राजा का रंग आप लोगों को प्रारंभ में समान प्राप्त हुआ है, उस समय कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर शुरुआत करके बाल राजा ने बनवा दिया। राजा ने वस्त्र लंका देकर दोनों मणिपुरियों को नहीं। पहले जो राजा ने धन लिया था उसकी सुना करके दे दिया। निरंतर राजा ने पुनः उनसे कहा एक आदमी अब अपने आप घर को जाइए। राजा को प्राप्त करके मैं आपकी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर उन दोनों महावैष्णव ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। बोल दो सत्यनारायण भगवान की जय। भाई पैसा कहाँ से आ गया? पूजा का संग आ गया।
मेरी कथा में यही चीज देखी हुई वाले को झूठ की बोले हे साधु कन्या का मंगलाचरण करके झूठ खा के कथा है भगवान के सामने झूठ ना बोले जैसे साधु को झूठ ना बोले उसका कथा साधु कन्या ने मंगलाचरण करके ब्राह्मण को धन देकर समय झूठ साधु के झूठ जाने पर भगवान सत्यनारायण ने सत्यता जिज्ञासा साधु कन्या से पूछते हैं कि भाई नाम में क्या भरा नाम में क्या भरा है सब धन के मन में घमंड में इन दोनों की बातों को मिलना करते हुए हत्या करते हुए पूछ रहे हैं कि महाराज आप लोग पूछ रहे हैं क्या कुछ मैंने नहीं पूछा है हमारी नाम में रहता पता धनिया से सत्ता भरा हमारी बात सत्पुरा ऐसा कहकर स्वामी ने सन्यासी का भी धारण किए भी भगवान को दूधा कर समुद्र किनारे पर शादी के नहीं जाने पर पूजा करने के पश्चात जल में ऊपर की उनकी नौका पर साधु भैया आश्चर्य पड़ गया और नाम में जता पता भैया से पत्ता देकर ऊपर से छोड़ने पर जब उसके दामाद कहा कि आप क्यों करते जब कर सकते हैं कोई संशय नहीं है अतः हम लोगों को ही शरण करना चाहिए अगर बात निकल कहा बाकी भैया ने बात भैया और गंदी स्वामी को देखकर उसको भक्ति पूर्वक में प्रधान किया आदर पूर्वक कहने लगा कि आपने मैंने रूप कहा है असत्य भाषा में भगवान आप मेरी तो प्रार्थना करें ऐसा बारम्बार राम का जीवन मान स्वामी ने उसे रोता हुआ देखकर सारे मेरी बात मेरी उदासी होने के कारण बारम्बार प्राप्त भगवान की अच्छी बाणी सुनकर साधु कन्या ने कहा कि प्रभु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता कभी गुणों और यथावत नहीं जान पाते थे फिर मैं आपकी माया से मोहित होने के कारण आप होइए मैं अपनी धन संपत्ति के द्वारा आपकी पूजा करूँगा मैं आपकी शरण में आया मेरा जो नौका में पुराना धन था उसका मेरी रक्षा बढ़िया भी भक्त सुनकर भगवान मेरा दर्शन भगवान है प्रदान करके ध्यान हो गए उसके बाद वह साधु दुनिया नौका पूजा करके भगवान सत्यनारायण के पास हमारा और दामाद के कारण देखो मेरी नहीं दिखाई दे रही है इसके बाद दूसरे घंटे अपने आगमन का समाचार नगर में जाकर हाथ ध्यान किया बात कही के बाद बहुत सारा धन धान से संपन्न होकर नगर के निकट दूध को लिए गए दास होकर वह महान आनंद से जीवन और उस कार्य में पूजा करने में साधु के दर्शन के लिए जा रहे हैं तुलसी माता का ऐसा भजन सुनकर वह व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके प्रसाद नहीं ली और कलाप की कन्या भी अपने पति का दर्शन करने के लिए इसे भगवान नाराज हो गए और उन्होंने पति को नौका को धन के साथ धन करके जल में डुबा दिया। उसके बाद कन्या ने अपने पति को न देकर अगर संता कन्या को लेकर हित मन के साधु बनिया ने
पूरा किया सब आश्चर्य की बात है। नाव का संचालन करने वाले मल्लाह भी सभी सूचित हो गए। जंतर व लीलावती भी कन्या को और जब से विराट करती हुई एक प्रकार बोली लगी नौका के साथ दामाद करते रहे। न जाने की चिंता की चिंता और नौका सत्यनारायण का महात्मा ऐसा कहकर और राम की कन्या को ढूंढने देती राम की कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर और पति के पास का खड़ाऊ लेकर उसकी रात भरने के लिए कन्या की पुकार में आचरण को देख आर्या सहित बस घरेलू बनिया अत्यंत और सोचने लगा कि भगवान ने सत्यनारायण ने दामाद के साथ धन दान से भरी हुई नफा का प्रण किया है, अथवा हम सभी लोग भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भक्ति भगवान सत्यनारायण की पूजा करूँगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार का और बारम्बार भगवान सत्यदेव की प्रणाम की। इसलिए दोनों वीरों के परिपालक भगवान सत्यनारायण भगवत भगवान ने सीता पूर्वक कहा, हे साधु बनिया, नारी अपने पति को अपनी कन्या प्रसाद को छोड़कर अपने पति को देखने के लिए चली आई है। इसी कांड का पति घर जाकर के साथ घर करके आवे। हे साधु बनिया, तुम्हारे अपने बच्चे को प्राप्त कर लेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्या चलाती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र हो गई और उसने साथ ग्रहण किया। तब चलाती कन्या ने पिता से कहा कि पिताजी घर चलिए, विलम्ब क्यों कर। कन्या की बात को सुनकर कन्या ध्यान से भगवान सत्यनारायण का भगवानों के साथ और बनिया जो था हर पूर्णिमा हर संक्रांति को पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए लोक में वो करके अंत में सत्य लोक को चला गया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए भाई जब शंख बजेगा बोले ज्यादा आप लोग अपनी पिता का पालन करने में तत्पर नामकारी राजा था। सत्यदेव के विधान का परीक्षा करके बहुत खुश था। एक बार वह वन में जाकर वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वन के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि भूख बंदी बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। राजा वहाँ देखकर घमंड बस अहंकार बस न तो वहाँ पर गया ही और भगवान सत्यनारायण इसके बाद निरंतर भगवान सभी लोग गुरुभूमाफ्राट राजा के करीब रख करके लौट आए और वह प्रसाद खाकर पूजित हो गए और इच्छा अनुसार सभी भगवान का प्राण हुआ। इस राजा को प्रसाद का प्रसाद करने की लोग सब राजा के लिए नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया। इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके राजा दूध घरों के सभी दूध घरों के साथ भक्ति श्रद्धा की भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह घर की कहते हैं जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण की भक्ति करता है और सत्यनारायण भगवान की कथा को भक्ति होता है। ये भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान आदि
की प्राप्ति होती है। गरीब धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति घर से मुक्त हो जाता है। सत्य बात इसमें संशय नहीं। लोक में हुआ कभी अंत में सत्य हे ब्राह्मणों, बाद मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण की मृत्यु कहा है कि कभी मनुष्य कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष कर फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को कुछ लोग काल कहते हैं, कुछ लोग सत्य कहते हैं, कोई ईश कहता है, कोई सत्य कहता है, इसलिए लोग सत्यनारायण नाम से कहें। अनेक रूप दान करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य प्रदान कर सेवा में करने वाले होंगे। एक मुनि जो व्यक्ति जो नित्य भगवान सत्यनारायण की प्रचार करता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की बात सुनता है। जो काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, इसलिए बड़ी जनता में विकान करता हूँ। महान सुधा संपन्न सुधानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव भी में सुदामा नाम का ब्राह्मण भी गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का स्थान ध्यान करते हैं। लकड़हारा देखा श्री का राजा हुआ और अगले जन्म में श्री भगवान श्री रामचंद्र की त्रेता में महाराजा तुंगध्वज राजा दशरथ जी उन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा कर दी, उन्होंने बैठ इसी प्रकार धार्मिक एवं सत्य साधु बन गया। इसलिए जन्म की सत्य की प्रभाव में तुंगध्वज नाम का राजा हुआ। इसने यारे से कीर्तन किसी बात आदमी भगवान महाराजा जन्मांतर में चक्र मंडल में निवास करने वाले भूमि सभी राजकों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का काम किया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय, बाबा की जय, हनुमान जी की जय, दुर्गा माता की जय, दुर्गा माई की जय, देवता 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 की जय। हर महादेव। संसारसारं भूतेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। कटोरी साफ करा दही लगा नमामि। जब कहिए तब बांध के छोड़ दो। अरे हरामी हमें भी डाला ये कोई रखा अपने घर से प्रस्थान किया। भगवान के प्रसाद का पड़ा का करके दंडी सन्यासी का रूप धारण करके भगवान की पूजा करके समुद्र के समीप बैठ गए और दंडी के चले जाने पर क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल के ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर वह साधुओं ने अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लगा पत्ते आदि को देखकर वह पड़ा। सचेत होने पर वो कुछ चिंतित हो गया। तब उसके
तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हैं, दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद माता की बात कहकर साधु बड़े कुल के पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है वह असत्य भाषा अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बार प्रणाम करके वह महान सुख हो गया। होने के कारण मेरी आज्ञा से उन्होंने बारंबार विश्वास किया है। भगवान के पानी करवाऊं आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरा जो नौका पुराना धन था उसकी प्रधान मेरी रक्षा करें। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धनराज से परिपूर्ण देखकर सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे होम हो रहा है और यहाँ पे गीत गाना भी गाया जा रहा है। और वही सोचता चल के एक और अच्छा चाचा अपने दामाद से कहा कि वह देखो मेरी रत्न पूरी लगी दिखाई दे रही है। इसके बाद अपने और उसके लिए
भगवान सत्यदेव की पूजा की और भगवान सत्यदेव का संपन्न हो गया तथा इस श्लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में जाते हैं। जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के दर्शन करता है भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। अभी इच्छित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्य में योग हो जाता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा जिसे करके मनुष्य सभी मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा होगी। भगवान विष्णु को कुछ लोग काल, कोई विष, कोई सत्य, कोई दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मंत्र पूर्ण करने वाले होंगे। जो व्यक्ति जिससे भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था उनके अगले जन्म का विकास करता हुआ आप लोग सुने। महान प्रजा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के स्वभाव से दूसरे जन्म और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। नकलहारा भी उनका राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उत्तम दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार भगवान का राजा हुआ और उसने आदेश कर अपने पुत्र की आदित्य भगवान विष्णु पर पितर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज कुंभर जन्मांतर में स्वयं हुए और संपूर्ण भगवत संबंधी कार्यों का अनुष्ठान करते। पर हो गया घंटा बजाता है दूर से 2 घंटा बजा रहे सीधिया 2 घंटा बजा दे बड़का घंटा का बैठ तो लगा सबके लगा सबके बाबा पहले यार आपकी बात होती है बाबा सिद्धि अरे बाबा कुछ हो खत्म हो जाएगा।
राय दे मानू दे। देखिए बस हाँ सब कुछ है दुकान के पास तो दोस्तों देख सकते हैं इधर बोलबम वाले हैं। कथा समाप्त हुई है, इधर एक बगल का औरत हो रही है। अब हम लोग जा रहे हैं। नहीं तो दोस्तों अब हमारे कथा हो गया, अब हम सब जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे भीड़, देखिए भीड़ आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप लोग कैसा लगा सुन रहे, आप वीडियो जरूर देखिएगा। सत्यनारायण भगवान का पूजा था और ये बाबा जागतानंद के मंदिर पे, और यहाँ पे भीड़ आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और एक चीज़ बताना भूल ही गई थी, देखिए ये चंद्रामृत है, ये सबसे मेन प्रसादी होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बम की गाड़ी से बोलबम वाले उधर जा रहे हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इधर ये बाय बाय भाई दोस्तों, है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।